नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, घमासान हो चुका है शुरू विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। बात करें जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की, इन दो स्टेटों में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। और जो नई लेटेस्ट खबर आ रही है वो अपडेट जो आपको देना है वो आपको दे दे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ क्या समझौता हो सकता है, इनका अलायंस हो सकता है, या बात करें जम्मू कश्मीर में हो सकता है या फिर हरियाणा में हो सकता है, कौन से प्रांत में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो सकता है, कितनी सीटों पर हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति इस समय क्या है, खासतौर पर हरियाणा के अंदर। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील बिंदल जी। बिंदल जी, अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार विकास जी। बिंदल जी, क्या लग रहा है इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है, चर्चा चल रही है अलायंस होने की, आपको क्या जानकारी है? मुझे विकास जी अभी टीवी के माध्यम से ही पता चला है कि कुछ अलायंस की बातचीत चल रही है। बाकी जैसी कोई सूचना इस विषय में आती है हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अच्छा, बात करें हरियाणा में अलायंस की बात चल रही है या फिर जम्मू कश्मीर के साथ? नहीं, मेरे ख्याल हरियाणा की ही बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर के तो प्रत्याशी बिल्कुल तय हो चुके हैं और हरियाणा की बात चल रही है। मतलब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ रही है। जी जी। फिर हरियाणा में क्या दिक्कत हुई, क्या जरूरत पड़ेगी समझौते की? देखिए, ये तो आला कमान को ज़्यादा बेहतर पता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से यदि लोगों को छुटकारा दिलाना है तो हो सकता है कि आला कमान ने ये सोचा हो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन में लोग, हरियाणा के लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। बेरोजगारी का आलम, भ्रष्टाचार का आलम, महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा, महिला सुरक्षा इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल निचले पायदान पर है और कोई भी वर्ग हरियाणा में खुश नहीं है। हरियाणा बदलाव चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से छुटकारा पाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से इस समय देश में तानाशाही चल रही है और जिस तरीके से एक हिटलरशाही देश में हो रही है, मैं ये कहूँगा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, बोलने की आज़ादी नहीं है, जांच एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल निचले पायदान पर हैं। तो यदि प्रदेश की जनता को इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाना है तो हो सकता है कि आला कमान के दिमाग में हो कि कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया जाए। लेकिन इस समय जो बात है हरियाणा की राजनीति की बात करें बिंदल जी, कांग्रेस की एक तरफा बहुत बड़ी लहर चल रही है, ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। और सट्टा बाजार की बात करें तो वो कांग्रेस को 70 प्लस दिखा रहा है इस समय। लेकिन ये बात अचानक कैसे स्टार्ट हुई कि आम आदमी पार्टी से समझौते की बात लेकर, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, ये तो आलाकमान के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं। बाकी मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हम सर्वे में नहीं, सीधा सरकार में आते हैं। आपने दिल्ली में भी देखा होगा और पंजाब में भी देखा होगा। सर्वे में हमें नहीं दिखाया जाता, हम सीधा सरकार में आते हैं। पंजाब में सर्वे में हमें कौन दिखा रहा था, दिल्ली में हमें सर्वे में कौन दिखा रहा था, हम सीधे सरकार में आए और सरकार में भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए। लेकिन यहाँ यहाँ दिक्कत क्या हुई, क्या चक्कर हुआ, या कहीं ना कहीं सीक्रेसी कोई लीक हुई है या फिर नई इंफॉर्मेशन हाथ में आ गई आम आदमी पार्टी के? क्या हुआ कि बात किसने शुरू की है, कुछ पता लगा है आपको अभी तक? देखिए, ये सुगबुगाहट तो बहुत टाइम से चल रही है। अब इलेक्शन का समय बिल्कुल नज़दीक है, नॉमिनेशन में अभी 3 दिन 4 दिन बाकी हैं, तो नॉमिनेशन का टाइम आ गया है। तो ये सुगबुगाहट तो पहले से थी कि अलायंस हो सकता है, पर मुझे अभी भी डाउट है कि 90 की 90 विधानसभाओं पर वैसे तो आम आदमी पार्टी पूर्णतः तैयार है और आम आदमी पार्टी पूर्णतः सक्षम है 90 की 90 विधानसभाओं पर अकेले चुनाव लड़ने की। पर आला कमान के दिमाग में, टॉप लीडरशिप के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने। जैसी कोई रिपोर्ट आएगी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, स्थिति की बात करें, स्थिति क्या है इस समय आम आदमी पार्टी की? क्योंकि दावा किया जा रहा था, और जैसे आप भी दावा कर रहे हैं कि कोई भी आपको दिखाता नहीं है सर्वे के अंदर, कोई भी बड़ा मीडिया हो चाहे छोटा मीडिया हो,
लेकिन सरकार बनती है। लेकिन यहाँ यहाँ क्या कन्फ्यूजन्स पैदा हुई है? क्या लगता है आप क्या आपने खुद विचार किया होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में है। हरियाणा की जनता ने आईएनएलडी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सभी को बारी-बारी से मौका दिया, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो कहा, वो करके दिखाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस समय पंजाब में 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता। 22 टोल टैक्स हमने बंद कर दिए हैं। 45,000 से ज़्यादा नौकरी दिए हैं। 15,000 कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का किया है। लगभग 2.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में उदारीकरण के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के उदारीकरण के माध्यम से रोज़गार दिया है। तो मैं समझता हूँ, हरियाणा के लोग भी दिल्ली और पंजाब की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जो सुविधाएँ दिल्ली में और पंजाब में लोगों को मिल रही है, हरियाणा की जनता भी चाहती है कि वो सुविधाएँ हमें हरियाणा के लोगों को मिले। इसलिए आम आदमी पार्टी का एक बड़ा जनाधार है और इस समय 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा के प्रति लोगों का रोष है। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी अल्पमत में थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक ठगबंधन किया और दोनों हाथों से हरियाणा को लूटा, जबकि दोनों पार्टियों की विचारधारा में बेहद अंतर था। और आप देख लो, आप ठीक इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है, दोनों की राहें बिल्कुल अलग-अलग हैं और दोनों पार्टियां फिर एक दूसरे को कोसने लगी हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये जो गठबंधन था, दोनों ही पार्टियों ने 4.5 साल हरियाणा को खूब लूटा। लेकिन बिंदल जी, सवाल जो खड़ा होता है इस समय कि कांग्रेस पूरा दिख रही है सरकार बनाती हुई और आम आदमी पार्टी का बीच में एकदम से आ जाना, क्या लगता है कि फाइट जो है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रहने के लिए किया जा रहा है ये गठबंधन, या कुछ और लगता है आपको? देखिए, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? ये समाचार आ रहे हैं, देखिए, बाजार भी यही कह रहा है। देखिए, नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम लोग सीधे सरकार में आते हैं। मेरे हिसाब से तो कि आम आदमी पार्टी पूर्णतया पूरी मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस बनाने जा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन समझौता ये जो बात चली है, और क्या लगता है कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है, ये कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए, ये तो आला कमान को पता है। मुझे लगता है कि कल तक ये हम आपसे साझा करने की स्थिति में आ जाएंगे। कल तक आप इसमें इंतजार कीजिए। आपको क्या लगता है वैसे कितनी सीटों का लगता है कि जो बातचीत चल रही है कोई मैं इस विषय पे अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा मन तो ये है कि 90 की 90 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन नहीं होना चाहिए। ये आपने सुझाव रखा है फिर पार्टी में? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, मैंने किसी को कोई सुझाव नहीं दिया। मेरा मानना है कि 90 की 90 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और मेरे हिसाब से गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अभी टीवी पे मैंने देखा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 8 से 10 सीटें दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतनी कम सीटों के लिए राजी होगा। तो बिंदल जी, आखिर में बात करें कि जो आप खुद भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं करनाल से, आपकी टिकट कब तक डिसाइड होने वाली है और क्या चल रहा है इस समय आपके जनसंपर्क को लेकर? देखिए, हमारा जनसंपर्क जोरों पर है, पर अभी आम आदमी पार्टी की अभी कोई भी लिस्ट नहीं आई है। तो हम आशा करते हैं कि कल या परसों में लिस्ट बिल्कुल आपके सामने होगी। आपके जनसंपर्क की बात करें, वो कितनी तेज चल रहा है? अभी तक कौन कौन सा एरिया कवर कर चुके हैं आप? देखिए जी, हमारे 20 वार्ड्स हैं और 6 हमारे गांव हैं। हमने 6 गांव एक बार पूर्णतया कवर कर लिए हैं। वार्ड्स में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घूम रहे हैं और हमें अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये थे मेरे साथ सुनील बिंदल, और जिस तरह की स्थिति चल रही है इस समय, ये कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करती है। आपको क्या लगता है? आपको जो सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। आप देना भी कमेंट बॉक्स में, क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए, कितनी सीटों पे करना चाहिए? और आपको ये क्या लगता है कि आने वाली सरकार कौन सी पार्टी की होगी?
दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कुइजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।